और बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई जिनको अरेस्ट किया गया और अब उनके मेडिकल की इंफॉर्मेशन है। दरअसल जो पूरा घोटाला था उससे संबंधित गिरफ्तारी ये हुई है। आपको बता दें, दिल्ली के अरुणा आसिफ अली अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराई गई और देर रात मेडिकल जांच के बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सत्येंद्र जैन समेत कुल 5 ऐसे लोग जिनकी अरेस्टिंग की खबर सामने आई। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 5 और लोगों को भी अरेस्ट किया है। सत्येंद्र कुमार जैन, पूर्व जल मंत्री, उदित प्रकाश राय, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ, अंकित श्रीवास्तव, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कंसल्टेंट, नागेंद्र यादव, प्रोप्राइटर एएन एंटरप्राइजेस, राजा कुमार कुर्रा, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, पंकज वर्मा, सृजनहार के मालिक। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सत्येंद्र जैन को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी वो सबको याद है। पिछला केस भी फर्जी था और ये केस भी फर्जी साबित होगा। उधर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए साजिश के तहत बीजेपी एजेंसियों पर प्रेशर बिल्डअप करके आपके नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है। बीजेपी ने कहा कि कानून का जो काम है वो कर रही है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या करें। केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, उसका इनको भुगतना ही पड़ेगा। आपके अनुराग ढांडा ने कहा कि बीजेपी पंजाब हार रही है, लिहाजा एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अनुराग के आरोपों पर पलटवार किया है। जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। अब जरा एक बार ये भी समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या है। मामला 11 मई 2024 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा। एसटीपी के अपग्रेडेशन के टेंडर में हेरफेर। टेंडर की प्रक्रिया और डील 2021 में शुरू हुई थी। 17 मई 2022 को टेंडर की टेक्निकल बिड ओपन। सत्येंद्र जैन और उदित प्रकाश की भूमिका शामिल। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासत तेज है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल सामने आए और अपनी सरकार का अपराध स्वीकारें। वहीं आपका आरोप है कि बीजेपी अब फिर से पुराने हथकंडे पर उतर आई है। पंजाब चुनाव से पहले आप नेताओं को गिरफ्तार करो, लेकिन बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। जनता सब देख रही है। एसीबी जो है पूरे मनी ट्रेल को खंगाल रही है और साथ ही जो टेंडर में जो कमियां थी उसकी कड़ियों को सुलझा रही है। इस मामले में अब एसीबी और ज्यादा भी गिरफ्तारियां कर सकती हैं। फिलहाल सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी ऑफिशियली एसीबी के द्वारा दे दी गई है। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। गौरव ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है गिरफ्तारी को लेकर? मौजूदा स्थिति क्या है? आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पंजाब इलेक्शन से पहले ये सब कुछ जान के कराया जा रहा है।
देखिए, राजनीतिक आरोपों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन राजनीतिक आरोप एक जगह है और दूसरी तरफ जो इस मामले में एजेंसी है यानी कि एसीबी, वो इस मामले में अपनी जांच को बढ़ा रही है। कल रात जो है वो सत्येंद्र जैन समेत सभी 6 आरोपियों को दिल्ली के एक अस्पताल में जो है वो मेडिकल के लिए ले जाया गया था। उसके बाद मेडिकल ले जाने के बाद उन्हें एसीबी के ऑफिस में ही रखा गया है, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि सत्येंद्र जैन समेत सभी आरोपियों को आज जो है वो दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां पर एसीबी उनकी हिरासत की मांग करेगी ताकि इस मामले में और ज्यादा दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन ये मामला महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से किया गया, जिसे अगर हम आम भाषा में कहें जो एजेंसियां इस्तेमाल करती है, यानी कि क्विड प्रो को, यानी कि हम इस तरीके का टेंडर देंगे कि कंपनियों को फायदा होगा और कंपनियां हमें उसके बदले में फायदा पहुंचाएंगी। इसी तरह का कुछ जो घोटाला है उस तरीके का आरोप लगा है और इसमें यह कहा गया कि टेंडर की शर्तें इस तरीके से रखी गई ताकि कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचे और उसका एक किकबैक यानी कि रिश्वत में पैसा वापस मिले। इसके लिए एसीबी को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस मिले हैं, कुछ ईमेल्स मिले हैं, जिनके जरिए इस पूरी शिकायत को बढ़ाया गया। और सबसे पहले विजिलेंस विभाग ने 2024 में इस मामले में शिकायत दी थी और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसी मामले पे गिरफ्तारी हुई। हालांकि टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल खड़े होंगे क्योंकि सत्येंद्र जैन की पंजाब चुनाव में एक अहम भूमिका आम आदमी पार्टी की तरफ से है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी जो है ठीक चुनाव के आसपास जो होना, इस बात को लेकर जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है और बहुत सारे सवाल भी हैं कि क्या ये चुनाव होगा कि न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है। 2022 में भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था और लगभग अब 669 दिन के बाद एक बार फिर से उनकी अरेस्टिंग हुई। इस बार मामला कुछ और है। बहुत धन्यवाद आपका गौरव, तमाम बातचीत और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई जिनको अरेस्ट किया गया और अब उनके मेडिकल की इंफॉर्मेशन है। दरअसल जो पूरा घोटाला था उससे संबंधित गिरफ्तारी ये हुई है। आपको बता दें दिल्ली के अरुणा आसिफ अली अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच कराई गई और देर रात मेडिकल जांच के बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सत्येंद्र जैन समेत कुल 5 ऐसे लोग जिनकी अरेस्टिंग की खबर सामने आई। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 5 और लोगों को भी अरेस्ट किया है। सत्येंद्र कुमार जैन पूर्व जल मंत्री, उदित प्रकाश राय दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ, अंकित श्रीवास्तव दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कंसल्टेंट, नागेंद्र यादव प्रोप्राइटर एएन एंटरप्राइजेस, राजा कुमार कुर्रा यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक, पंकज वर्मा सृजनहार के मालिक। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सत्येंद्र जैन को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी वो सबको याद है। पिछला केस भी फर्जी था और ये केस भी फर्जी साबित होगा। उधर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए साजिश के तहत बीजेपी एजेंसियों पर प्रेशर बिल्डअप करके आपके नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है। बीजेपी ने कहा कि कानून का जो काम है वो कर रही है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब में क्या करें। केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, उसका इनको भुगतना ही पड़ेगा। आपके अनुराग ढांडा ने कहा कि बीजेपी पंजाब हार रही है, लिहाजा एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अनुराग के आरोपों पर पलटवार किया है। जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है
और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। अब जरा एक बार ये भी समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या है। मामला 11 मई 2024 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा। एसटीपी के अपग्रेडेशन के टेंडर में हेरफेर। टेंडर की प्रक्रिया और डील 2021 में शुरू हुई थी। 17 मई 2022 को टेंडर की टेक्निकल बिड ओपन। सत्येंद्र जैन और उदित प्रकाश की भूमिका शामिल। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासत तेज है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल सामने आए और अपनी सरकार का अपराध स्वीकारें। वहीं आपका आरोप है कि बीजेपी अब फिर से पुराने हथकंडे पर उतर आई है। पंजाब चुनाव से पहले आप नेताओं को गिरफ्तार करो, लेकिन बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। जनता सब देख रही है। एसीबी जो है पूरे मनी ट्रेल को खंगाल रही है और साथ ही जो टेंडर में जो कमियां थी उसकी कड़ियों को सुलझा रही है। इस मामले में अब एसीबी और ज्यादा भी गिरफ्तारियां कर सकती हैं। फिलहाल सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी ऑफिशियली एसीबी के द्वारा दे दी गई है। कैमरामैन तनवीर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। गौरव, ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है गिरफ्तारी को लेकर? मौजूदा स्थिति क्या है? आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पंजाब इलेक्शन से पहले ये सब कुछ जान के कराया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक आरोपों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन राजनीतिक आरोप एक जगह है और दूसरी तरफ जो इस मामले में एजेंसी है, यानी कि एसीबी, वो इस मामले में अपनी जांच को बढ़ा रही है। कल रात जो है वो सत्येंद्र जैन समेत सभी 6 आरोपियों को दिल्ली के एक अस्पताल में जो है वो मेडिकल के लिए ले जाया गया था। उसके बाद मेडिकल ले जाने के बाद उन्हें एसीबी के ऑफिस में ही रखा गया है, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि सत्येंद्र जैन समेत सभी आरोपियों को आज जो है वो दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां पर एसीबी उनकी हिरासत की मांग करेगी ताकि इस मामले में और ज्यादा दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन ये मामला महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से किया गया, जिसे अगर हम आम भाषा में कहें जो एजेंसियां इस्तेमाल करती है, यानी कि क्विड प्रो को, यानी कि हम इस तरीके का टेंडर देंगे कि कंपनियों को फायदा होगा और कंपनियां हमें उसके बदले में फायदा पहुंचाएंगी। इसी तरह का कुछ जो घोटाला है उस तरीके का आरोप लगा है और इसमें यह कहा गया कि टेंडर की शर्तें इस तरीके से रखी गई ताकि कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचे और उसका एक किकबैक, यानी कि रिश्वत में पैसा वापस मिले। इसके लिए एसीबी को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस मिले हैं, कुछ ईमेल्स मिले हैं, जिनके जरिए इस पूरी शिकायत को बढ़ाया गया। और सबसे पहले विजिलेंस विभाग ने 2024 में इस मामले में शिकायत दी थी और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसी मामले पे गिरफ्तारी हुई। हालांकि टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल खड़े होंगे क्योंकि सत्येंद्र जैन की पंजाब चुनाव में एक अहम भूमिका आम आदमी पार्टी की तरफ से है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी जो है ठीक चुनाव के आसपास जो होना, इस बात को लेकर जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है और बहुत सारे सवाल भी हैं कि क्या ये चुनाव होगा कि न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है। 2022 में भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था और लगभग अब 669 दिन के बाद एक बार फिर से उनकी अरेस्टिंग हुई। इस बार मामला कुछ और है। बहुत धन्यवाद आपका गौरव, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।